वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज एंड्रॉयड के लेक्चर नंबर 8 में हम लोग एंड्रॉयड में पुश नोटिफिकेशंस किस तरह काम करते हैं और उनका आइकन और टेक्स्ट किस तरह हम सेट करवा सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पुश नोटिफिकेशन होते क्या हैं। तो जब हम लोग फेसबुक या ट्विटर या इवन हमारे जब मैसेजेस वगैरह आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाता है यहाँ टॉप के ऊपर। जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो एक्चुअली ये भी दोनों नोटिफिकेशंस ही हैं। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि समवन हैव सेंट यू अ मैसेज और समथिंग सिमिलर। तो इसका डेमो मैंने बनाया है, इसको देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करेगा। हमारे पास एक स्क्रीन होगी, उसके ऊपर एक बटन होगा नोटिफिकेशन के नाम से। हम उस बटन को जब प्रेस करेंगे तो ये देखें आप, यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा। इस नोटिफिकेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि एक इमेज है और साथ में उस नोटिफिकेशन का टाइटल है और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो हम इसको स्टडी करेंगे कि किस तरह ये नोटिफिकेशन हम जनरेट करवा सकते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो इसको रिमूव करने पे वो रिमूव भी हो गया। तो इस चीज़ को हम लोगों ने स्टडी करना है कि नोटिफिकेशन हम कैसे बना सकते हैं। हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट को जो नाम देते हैं हम लोग, वो लेक्चर 8 का नाम दे देते हैं। और इसका पैकेज नेम आप com.glowingsoft रहने दें। और एज यूजुअल हम इसका जो कर देते हैं, सेव करने का जो पाथ है वो हम लोग अपडेट कर देते हैं, जहाँ पे हम हर लेक्चर सेव करते हैं। ओके, लेक्चर 8 को हम क्रिएट करते हैं एज इट इज़, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो हम ऑलरेडी करते आए हैं। एक्चुअली इस लेक्चर में पुश नोटिफिकेशन को हमने लर्न करना है। पुश नोटिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो ऑल मेजर एप्लीकेशंस जो हैं उनको बनाने के लिए ये यूज़ होता है। आपने लेक्चर 7, लेक्चर 6, लेक्चर 5 की चीज़ों को ऑलरेडी स्टडी किया होगा। इसमें हम लोगों ने मेन्यू वर्क को स्टडी किया था। उसके पहले आपने लेक्चर 6 को स्टडी किया था और उसको किया था। तो लेक्चर 6 में ही आपने ये करना है, थोड़ा सा आपके लिए ये एक असाइनमेंट है कि आपने जिस कंट्री के नाम पे क्लिक करना है, या आपने अगर कलर्स के नेम का बनाया है या कंट्रीज के नेम का बनाया है या चॉकलेट्स के नेम्स का बनाया है, आपने जो भी लेक्चर 6 की असाइनमेंट की थी, तो आपने करना क्या है कि जिसके ऊपर हम क्लिक करें, सपोज मैंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्लिक किया है, तो अभी तो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे टोस्ट में नाम शो होता है। आपने इसका इमेज और इसका नाम, ये दोनों, और कोई भी डिस्क्रिप्शन, दिस इज ऑस्ट्रेलिया सपोज, वो एज अ नोटिफिकेशन यहाँ पे सेंड करवानी है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने लेक्चर नंबर 6 और आज के लेक्चर नंबर 8 दोनों को यूज करते हुए इस एप्लीकेशन को बनाना है जो मैंने अभी असाइनमेंट दी है। कि जिस भी आप रो पे, सपोज मैं इटली पे क्लिक करता हूँ, तो इटली के क्लिक होने पे क्या हो, ये वाला प्रोसेस हो जो हम इसमें करके आज लर्न करेंगे। कि यहाँ इटली का फ्लैग आए, यहाँ पे इटली कंट्री और दिस इज इटली कंट्री, इस तरह की डिस्क्रिप्शन है। सो इन दोनों को आपने मर्ज करना है। तो उस लेक्चर 6 को आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, इसको हम देखते हैं कि पुश नोटिफिकेशन में हम किस तरह काम करते हैं। तो हम लोग एक इसकी XML के अंदर जाते हैं और वहाँ पर एक बटन ले लेते हैं ताकि जिसको हम लोग प्रेस करें तो हमारे पास ये नोटिफिकेशन वाला प्रोसेस हो। इसको हम एक आईडी दे देते हैं, पुश नोटिफिकेशन BTN के नाम से, और इसके ऊपर हम टेक्स्ट दे देते हैं सेंड नोटिफिकेशन। ओके, यानी कि हम चाह रहे हैं कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो क्लिक होने के बाद हमारे पास वहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड हो जाए। तो हमने चूंकि यहाँ पे आईडी पुश नोटिफिकेशन बटन की दी है, इसको यहाँ से हम इस सेक्शन को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इस सेक्शन को जो है वो यूज कर सकें। अब हम मेन एक्टिविटी में आते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि हमने यहाँ पे बटन को लिंक करना है जो हमने वहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन बटन इक्वल्स फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.push नोटिफिकेशन बटन।
और इसको ऑल्ट एंटर के साथ हम लोग कास्ट कर लेते हैं। अब हमने एक्चुअली करना क्या है कि हम चाह रहे हैं कि जब इसके ऊपर क्लिक हो, सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं, ओके, और न्यू ऑन क्लिक लिसनर कंट्रोल स्पेस के साथ आएगा। यानी कि आपने करना क्या है कि न्यू लिखना है, न्यू के बाद स्पेस दबानी है, उसके बाद कंट्रोल के बटन को प्रेस रखना है और स्पेस दबानी है, और क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ऑन क्लिक का मेथड बन जाएगा। तो फिलहाल टेस्टिंग के लिए हम इसके अंदर एक टोस्ट बना लेते हैं, और टोस्ट ऑलरेडी आप लोग इतनी बार बना चुके हैं, तो सपोज इसमें हम कह देते हैं सेंड नोटिफिकेशन के नाम से, ओके। और टोस्ट की जो लेंथ है वो हम शॉर्ट कर देते हैं और डॉट शो। ये सपोज हम टेस्टिंग करने के लिए हम इस ऐप को रन करते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारे पास जो है वो रन हो रही है, या उसमें जो है ना किस तरह बटन क्लिक होने पे टोस्ट शो हो, और हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन से इस तरह नोटिफिकेशन सेंड हो रहे हैं। और आपने असाइनमेंट को भी आज देख लिया है कि आपने जो असाइनमेंट है वो किस तरह करनी है। आपने जिस कंट्री पे क्लिक करना है वहाँ पे उसी कंट्री का लोगो और उसी कंट्री का जो नाम है, और कंट्री की जगह आपने कोई भी और चीज़ बनाई है तो आपने उस चीज़ को यूज़ करते हुए सेंड करवाने हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या होगा एक्चुअली, थोड़ा सा प्रोसेस इसमें इस तरह होता है कि हमारे एंड्रॉयड में एक क्लास होती है नोटिफिकेशन की, जिसको हम अगर जो हमारी मैनेजमेंट की क्लास है तो वो नोटिफिकेशन मैनेजर की क्लास है, यानी कि नोटिफिकेशंस को मैनेज करने वाली क्लास। और दूसरी जो हमारे पास क्लास है वो नोटिफिकेशन कम्पैक्ट की है, यानी कि आप सबसे पहले तो नोटिफिकेशन को बिल्ड करोगे और बिल्ड करने के बाद उस नोटिफिकेशन को जो है वो सेंड करवाओगे। ओके, ये हमारे पास लेक्चर 8 आ गया। सेंड नोटिफिकेशन पे हम क्लिक करते हैं तो ग्रेट, हमारे पास टोस्ट शो हो जाता है। तो अब हमने सारा कोड जो लिखना है वो यहाँ पे लिखना है जहाँ पे हम सेंड नोटिफिकेशन करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक नोटिफिकेशन मैनेजर, उसको आप नोटिफिकेशन मैनेजर ही ले लें छोटे एन के साथ, और दूसरा नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर, और इसका ऑब्जेक्ट आप बिल्डर का ही ले लें, ठीक है। एक यानी कि ये दो हमारी हेल्प करेंगे, एक नोटिफिकेशन मैनेजर और एक नोटिफिकेशन बिल्डर। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं टोस्ट के अंदर, टोस्ट के बाद तो यहाँ पे हमने अब लिखना है, सबसे पहले तो हमने बिल्डर से बिल्ड करना है। बिल्डर होता है जो कि हमारी हेल्प आउट करता है नोटिफिकेशन को सेंड करवाने में। तो हम क्या कहते हैं कि नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर, ओके, और इसको हमने यूज करना है, सॉरी इसकी न्यू क्लास बनानी है हमने, न्यू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट, और इसको हमने यूज करते हुए डॉट बिल्डर, और इसके अंदर हमने हमारी एक्टिविटी का जो आपने नाम रखना है यहाँ से वो एक्टिविटी, सपोज मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ओके। ये हमारे पास एक नोटिफिकेशन जो बिल्डर है उसका हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। एक्चुअली थोड़ी सी एक्सप्लेन में कर दूं कि बिल्डर का काम होता है वो हमारी हेल्प आउट करता है नोटिफिकेशन को बिल्ड करवाने में, ओके। और जो हमारा नोटिफिकेशन मैनेजर है वो हमारी हेल्प आउट करता है जब हमने नोटिफिकेशन सेंड करना होता है, ओके। अब हम लोग किस तरफ आते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हम बिल्डर से किस तरह हेल्प ले सकते हैं और नोटिफिकेशन बिल्ड करवा सकते हैं। तो इसमें अगर आप सिंपल दिस भी पास करना चाहें तो वो इजी है, वो भी आप पास कर सकते हैं। और उस सूरत में क्योंकि ये आउटसाइड आप यूज़ कर रहे हैं तो उस इसलिए आप ज़्यादातर मेन एक्टिविटी या जो भी आपकी एक्टिविटी होती है उसी का रेफरेंस देते हैं। ओके, लास्ट पे आप सेमीकोलन यूज़ कर रहे हैं, आप इसको हटा दें फिलहाल सेमीकोलन को, और एंटर प्रेस करें। और क्योंकि हमने अब कुछ चीज़ें सेट करनी है, डॉट सबसे पहले हम लोग आइकन सेट करते हैं। सेट देखें इसकी तीन चीज़ें हमने देखी थी, और वो कौन कौन सी थी हमारे पास, आइकन था, टाइटल था और डिस्क्रिप्शन थी। तो हम सेट स्मॉल आइकन कर देते हैं, और r.mipmap.ic लॉन्चर
जो स्क्रीन है यानी कि जो हमारा लोगो है मैं उसी को ले लिया है। ये देखिए अगर आप रिसोर्सेज में जाए ना, मिप मैप में जाए तो ये हमारा लॉन्चर पड़ा है यानी कि जो हमारा इस वक्त आइकन यूज हो रहा है। अगर आप ड्रॉएबल में कोई रखना चाहें, ठीक है, तो आप ड्रॉएबल पे यहाँ पे पिक्चर रखें और यहाँ पे उस पिक्चर को r.drawable.picture का नाम दे दें, नोटिफिकेशन में वही जाएगी। ओके, ये तो हमारा आइकन सेट हो गया। उसके बाद आप सेट करें दूसरी चीज इसके ऊपर, वो है हमारे पास कंटेंट टाइटल। टाइटल में आप देते हैं कि जो नोटिफिकेशन का टाइटल होता है, ठीक है, और इसको फिलहाल हम माय नोटिफिकेशन का नाम ही दे देते हैं। उसके बाद तीसरी चीज हमने सेट करनी है वो कंटेंट टेक्स्ट है। इसमें हमने दिस इज डिस्क्रिप्शन के नाम से इसको, और लास्ट पे आप सेमीकोलन लगा दें। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी भी कुछ एरर थ्रो हो रहे हैं। तो इन एरर्स को ख़त्म करने के लिए आप लोग ऊपर जाएं और यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करें। इंपोर्ट पे आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा V7 ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, V7 नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट। तो अगर हम V7 को यहाँ पे V4 कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर एरर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। एक्चुअली ये वर्जन 7 में ये चीज़ जो है वो लेटेस्ट वो प्रॉब्लम कर रही, तो आपने वर्जन 4 जो है वो नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट का यहाँ पे सिर्फ एक ही 7 की जगह 4 चेंज करना है और बाकी चीज़ें नहीं चेंज करनी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। बिल्डर हमारी हेल्प करेगा नोटिफिकेशन बिल्ड करने में, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे आइकन, टाइटल और उसका टेक्स्ट। अब हमारी हेल्प चाहिए नोटिफिकेशन मैनेजर की। उसमें हम कहते हैं कि जी के गेट सिस्टम सर्विस कर लो। कौन सी सर्विस कर लो? नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। तो आपने ये नोटिफिकेशन सर्विस किस तरह करनी है? कॉन्टेक्स्ट डॉट नोटिफिकेशन सर्विस और सेमीकोलन लगाना है। अभी एरर खत्म नहीं हो रहा तो इसको अंदर क्लिक करके आल्ट को प्रेस रखना है और एंटर दबाना है, और ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है कास्ट का, इसको कास्ट कर देना। तो इस तरह नोटिफिकेशन सर्विस जो है वो कास्ट हो जाएगी यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, अब इस नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट इसको नोटिफाई करना है। नोटिफाई करना है कि जी ये हमारा आइकन है, इसको नोटिफिकेशन इसको बिल्ड कर दो। इसको एक आईडी दे दो 1 की, और दूसरा इसको अपने बिल्डर का ऑब्जेक्ट दे दो, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास ये बिल्डर है। इसको कह के इसको ना वो क्या कर दे, बिल्ड कर दे। और इसके बाद हम लोग इस ऐप को रन करके देखते हैं कि ये किस तरह वर्कआउट करेगी। अब हमारे पास नोटिफिकेशन आना चाहिए और उस नोटिफिकेशन के अंदर हमारे पास माय नोटिफिकेशन टाइटल आना चाहिए, और उसके अंदर फिर डिस्क्रिप्शन और उसका आइकन आना चाहिए। ओके, हम लोग ऐप रन करते हैं, रन किया एक्चुअली, ओके आ गई यहाँ पर। तो यहाँ से हम सेंड नोटिफिकेशन करते हैं और देखते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है या नहीं। सेंड नोटिफिकेशन किया है, ये हमारे पास आइकन है। ओके, आई थिंक ये प्रीवियस वन है, दोबारा सेंड करते हैं। सेंड नोटिफिकेशन, यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन टाइटल, ये यहाँ पे आइकन आ गया, और यहाँ पे ये ग्रेट हमारे पास माय नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ गया, और उसके अंदर दिस इज डिस्क्रिप्शन जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। तो इसके अंदर इमेज कैसे चेंज करना है आपने, अगर हम लोग कोई इमेज ले लेते हैं, जैसे मैंने ये australia.png का इमेज रखा हुआ है, इसको मैं ड्राइवेबल के अंदर प्लेस कर देता हूँ, और फिर मैं रिप्लेस कर दूंगा। ओके, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसके बाद हम यहाँ r डॉट मिप मैप की जगह हम लोग इसको कर देते हैं r डॉट ड्रॉएबल डॉट ऑस्ट्रेलिया, और इसका जो टाइटल है वो हम कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। अब हम लोग सेंड करते हैं, ऐप को रन करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। अब क्या होना चाहिए कि आइकन हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला जाना चाहिए, और उसका टाइटल ऑस्ट्रेलिया, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो जानी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। ओके, ऐप हमारी रन हो रही है, दैट्स ग्रेट। हम लोग सेंड करते हैं नोटिफिकेशन।
और ग्रेट। तो अब यहाँ पर देखें कि आपके पास आइकन कौन सा बन के आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन हमारा जो लार्ज आइकन है वो हमने अभी देखना है कि उसको हमने कैसे चेंज करना है। ये हमारा स्मॉल आइकन था जो टॉप के ऊपर आता है हमारे पास जब हम ऐप को रन करते हैं। तो इसके अंदर हम सेट लार्ज आइकन आर डॉट ड्रॉएबल डॉट ऑस्ट्रेलिया करते हैं। आई थिंक डॉट ऑस्ट्रेलिया बिट मैप आइकन हमें चाहिए यहाँ पर। हम थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। पुश नोटिफिकेशन लार्ज आइकन। तो इसमें आप अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उन चीज़ों को सर्च आउट भी कर सकते हैं कि हम किस तरह उन चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। I was having the same problem. This is low. This is how I solve it. First, you need to show the maximum sizes of the notification icon depending on the device resolution. यहाँ पे कुछ हमारे पास नोटिफिकेशन की हेल्प को हम देखते हैं कि किस तरह हम जो उसका लार्ज आइकन है वो सेट कर सकते हैं। सेट स्मॉल आइकन तो इस तरह, और जो लार्ज आइकन है उसको सेट करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है मुझे। कि आपने सबसे पहले इस प्रोसेस को यूज़ करना है। हम ट्राई करते हैं इस चीज़ को कि किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। बिट मैप फैक्ट्री डॉट डिकोड रिसोर्स कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रिसोर्सेज, और सेकंड उसको हम लोग आर डॉट ड्राइबल डॉट हमारा जो आइकन है उसका लेंथ उसका यूआरएल देंगे। ओके, लेट्स ट्राई। बिट मैप फैक्ट्री bitmap factory dot decode resource और हमने उसको क्या कहना है कि हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट है यानी कि गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रिसोर्सेज, और सेकंड हमने देना है कि जो हमारा एक्चुअली रिसोर्स है वो कौन सा है, आर डॉट ड्राइबल डॉट ऑस्ट्रेलिया। लेट्स ट्राई। ओके, मोबाइल अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं जो आपको डेवलपमेंट के वक्त फेस करना होते हैं या आते हैं, तो उनसे आपने घबराना नहीं है। उन इश्यूज को आप लोगों ने सर्च करना है, देखना है कि ये इशू किस तरह नेट के ऊपर सॉल्व किया हुआ है, और उसके बाद उस चीज़ को ट्राई करके और उसको फिगर आउट करने की ट्राई करनी है कि ये इशू किस वजह से आ सकता है और हम इसको किस तरह जो है ना वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको थोड़ी बहुत सर्च का आइडिया होना चाहिए कि हम लोगों ने किस तरह सर्च करनी है। इसका मैं आपको थोड़ा सा तरीकाकार भी बताऊंगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरह सर्च करनी है। और उससे क्या होता है कि आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि जितनी चीज़ें तो मैं सिखा रहा हूँ वो तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपने खुद भी चीज़ें अब डेवलप करनी है। ओके, एनीवेज हम अपनी ऐप को रन करते हैं और लेट्स सी व्हाट हैपन। ऐप हमारी रन हुई, सेंड नोटिफिकेशन करते हैं, ग्रेट, ये हमारा स्मॉल आइकन आ गया और यहाँ पे ये हमारा अब लार्ज आइकन भी चेंज हो गया। सो ये हमारा पुश नोटिफिकेशन का लेक्चर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपने क्या करना है कि इसी चीज़ को यूज़ करना है लेक्चर 6 में, और मिक्सअप बना के जो है ना इसकी एक ऐप बनाने की ट्राई करनी है कि आप लेक्चर 6 में से जिस कंट्री के ऊपर क्लिक करें उसी कंट्री का इमेज, उसी कंट्री का नाम
यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन में आए। तो सिंपल है, जहाँ पे ये ऑन क्लिक में आप यहाँ पे नाम दिखाते हैं, वहाँ पे आपने ये वाला कोड कॉपी करके वहाँ पे रख देना है, यानी कि नाम वाले टोस्ट के नीचे आपने ये वाला सेम टू सेम ये वाला कोड कॉपी करना है और वहाँ पे रख देना है। और ये वाली जो ये नोटिफिकेशन बिल्ड तक है, और यहाँ पे ये दो लाइनें हमारे पास ये वाली हैं, ये दोनों भी वहाँ पे रख देनी है। और डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपने r.tribal.australia की जगह आपने इमेजेस वाली एरे को दे देना है, यानी कि यहाँ पे पोजीशन तो आ ही रही होती है ना, तो आपने यहाँ पे सपोज इमेजेस वाली जो एरे थी आपकी वहाँ पे आपने यहाँ पे पोजीशन दे देनी है ओनली, बस यहाँ पे पोजीशन दे देनी है। इस तरह वो बन जाएगी ऐप। ये इसमें नहीं होगा, ये उसी ऐप में जाके आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पर भी उसी तरह इमेजेस वाली एरे की पोजीशन दे देनी है, और यहाँ पे टाइटल के अंदर आपने जो आपका टेक्स्ट वाली एरे है, ठीक है, आई डोंट नो कि आपने किस नाम से वो रखी है, जो भी टेक्स्ट वाली एरे है जो आपने टोस्ट के अंदर लिखा होगा, जहाँ कंट्री का नाम है, सपोज कंट्री नेम की एरे है, तो आपने नेम और उसके अंदर जो पोजीशन आ रही होगी वो वहाँ पे लिख देनी है। तो इस तरह आपका वहाँ पे जो है वो टाइटल भी सेंड हो जाएगा साथ ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि आपने V7 को V4 करना है यहाँ पर, और लेक्चर 6 के अंदर इसको एम्बेड करके एक कंप्लीट जो है वो असाइनमेंट करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।